स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक आंतरिक सर्वे ने प्रदेश कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। समन्वय समिति की बैठक में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अलर्ट किया गया है और उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में परफॉर्मेंस सुधारने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संगठन और सरकार में समन्वय बनाकर चलने को कहा गया है। सीएम ने भी विधायकों को आत्मावलोकन करने की नसीहत दी है। सवाल यह है कि सीएम के विधायकों को दिए नसीहत के मायने क्या हैं? सीएम का बयान पार्टी विधायकों को अल्टीमेटम है क्या? परफॉर्मेंस खराब रही तो विधायकों के टिकट कटेंगे। सीएम की नसीहत का कितना असर होगा? सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 1.5 साल बचे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने विधायकों को लेकर एक सर्वे कराया है। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर शनिवार रात हुई बैठक में विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चर्चा हुई है। रिपोर्ट में 40% से ज्यादा विधायकों की परफॉर्मेंस खराब बताई जा रही है। शुरुआती फीडबैक पर संगठन ने समन्वय समिति की बैठक में चिंता जताई। बैठक के दौरान विधायकों को सक्रियता बढ़ाने की हिदायत दी गई। संगठन को सरकार से समन्वय कर काम करने को कहा गया। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने विधायकों के कामकाज को लेकर सर्वे कराने की बात को माना। साथ ही पार्टी विधायकों को आत्म अवलोकन करने की नसीहत दी। बघेल ने कहा कि अभी भी समय है, विधायक चाहे तो अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। इसलिए कि लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता है और उसमें आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है और अभी समय है। अपनी स्थिति वो सुधार भी सकते हैं और अपने कार्य के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से जो स्थिति है उसे बदल भी सकते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर बात हुई। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस रिपोर्ट के हवाले से कहा कि सरकार में रहते हुए भी कई विधायक संगठन की ओर से सौंपे काम नहीं कर रहे हैं। क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को लेकर भी कुछ विधायकों पर सवाल उठे। सदस्यता अभियान के दौरान भी विधायकों ने रुचि नहीं ली। सबसे अलार्मिंग स्थिति बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के विधायकों की बताई गई। पीएल पुनिया ने साफ शब्दों में कहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए विधायकों को सक्रियता बढ़ानी होगी। उन्होंने संगठन को भी सरकार से समन्वय कर पार्टी और सरकार के कार्यक्रमों को लोगों के बीच ले जाने की हिदायत दी। आपको बता दें कि 4 मई से सीएम विधानसभा वार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस दौरान वो जहां सरकार के काम पर जनता से फीडबैक लेंगे, वहीं पार्टी विधायकों के कामकाज की जनता से जानकारी लेंगे। यानी कि साफ है कि जो विधायक अब भी अपना परफॉर्मेंस नहीं सुधारेंगे, उनके टिकट कटने का अल्टीमेटम है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो कांग्रेस ने ये सर्वे कराया है और इसमें साफ हो गया है कि 40% विधायक ऐसे हैं जो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान बने हुए हैं। तो के.एस. चौहान जी, जिस तरह से आपने भी देखा कि ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है और इस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं कि 40% विधायक ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं और ये वाकई चिंता की बात है। ये तो जीतू जी, ये तो सिर्फ 40% बताने की बात है। एक्चुअली ये परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि 2 चीजें होती है। एक होता है इम्प्लीमेंटेशन और दूसरी होती है प्लानिंग। इनकी जो प्लानिंग है, जो अभी घोषणाएं करते हैं, जो वो करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब इनके विधायक जनता के बारे में सोचेंगे। और आपने ये सुना होगा, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे मुख्यमंत्री हैं इनके, वैसे ही इनके सब मंत्री हैं और वैसे ही विधायक हैं। मुख्यमंत्री जी भी अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं, और विधायक जी भी अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं। आज ये जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें असंतुष्ट पाई गई है महिलाएं, असंतुष्ट पाए गए हैं किसान। महिलाएं असुरक्षा को लेके बहुत असंतुष्ट पाई गई और महिलाओं का सीधा सीधा आक्रोश है, असंतुष्ट नहीं है वो। ये तो बोला गया है राजनीतिक जुबान पे कि असंतुष्ट है। एक्चुअल में वो बौखलाई हुई। क्यों बौखला गई हैं?
क्योंकि जो असुरक्षा उनको भयभीत कर रही है, जो शासन प्रशासन आज शासन के पैरों तले कुचला जा रहा है, प्रशासन की कोई मान नहीं रहा है, पुलिस की कोई मान नहीं रहा है। वहां पर जो स्थानीय नेता है, उनके जो गुर्के हैं, उनके जो चमचे हैं, वो इतना आपराधिक तत्व हो गए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको पता है कि प्रशासन हमारे को कुछ नहीं करने वाला है। जो शराबबंदी होनी चाहिए थी, वो शराब धड़ल्ले से बिक रही है, उल्टा और ज्यादा धड़ल्ले से बिक रही है। इससे आपराधिक तत्व और बढ़ गए हैं, जिससे महिलाओं को बहुत असुरक्षा की स्थिति आ गई है, बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। मातृशक्ति हमारी खतरे में है, हमारे को उनको भी ऐसा लग रहा है और वो खुद महसूस कर रही है। दूसरा, जो किसानों की बात ये करते हैं, किसानों का चौथी किस्त में 25 से 30% काट लिया गया, उसके लिए और दूसरी और रकबा कम कर दिया गया और दूसरी और डिस्काउंट करके उनको जो पैसा दिया जा रहा है, ये बोनस के नाम पे जितना 600 रुपए के आसपास ये लोग ज्यादा दे रहे हैं, उतना तो वो काट रहे हैं। उनको इनडायरेक्ट रूप से अब किसानों को समझ में आ गया है। और ये मैं फिर बोल रहा हूं आपको, 40% की बात नहीं है, ये उससे भी ज्यादा प्रतिशत की बात है। इसीलिए, और ये अभी से इनको पता नहीं है, ये पहले से पता है। मोहन मरकाम जी जो पहले जो सदस्यता अभियान चला रहे थे, आपने देखा होगा कि मोहन मरकाम जी ने भी बोला था कि अगर सदस्यता अभियान ठीक से नहीं चलता है तो उनकी टिकट काट दी जाएगी। ये उन्होंने पहले ही बोल दिया था। और ये इनका आंतरिक सर्वे है। आंतरिक सर्वे होने के कारण ये पूरी स्पष्ट चीजें पूरी बता नहीं पा रहे हैं कि कितनी भयानक स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है पूरे राज्य में जी। ये पूरी की पूरी जो आज समझ गए हैं। आज भले ही खैरागढ़ चुनाव कांग्रेस ने नहीं जीता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, खैरागढ़ चुनाव जीता है सत्ताधार पार्टी ने, और कांग्रेस अपने दम पे नहीं जीती है, कांग्रेस अपने कामों के दम पे नहीं जीती है, वो घोषणाओं के दम पे जीत रही है। भ्रमित घोषणाएं, फिर से बोलता हूं मैं, भ्रमित घोषणाएं। चलिए, नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केएस जी, उनसे भी जरा सवाल जवाब कर लेते हैं। नितिन भंसाली जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए। नितिन जी, आपका स्वागत है। तो जिस तरह से ये सर्वे रिपोर्ट आई है नितिन जी, फिलहाल क्या कुछ माना जाए, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने भी अब साफ कह दिया है कि ऐसे विधायक जो काम नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, एक अच्छे सीएम को अपनी टीम के काम के लिए सचेत रहना चाहिए और उनको भी सचेत करते रहना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? यदि वो रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं या कर रहे हैं, हो सकता है कहीं माइनर प्रॉब्लम भी हो। इतनी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, चाहे गौधन न्याय योजना की बात करें, चाहे राजीव गांधी किसान योजना की बात करें, ऐसी बहुत सी योजनाएं जो छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही है। इसकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होगी। और मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के मुखिया होते, देखिए मैं क्रिकेट का उदाहरण दूंगा। क्रिकेट में जो कप्तान होता है, कप्तान अपनी टीम के सारे सदस्यों पे लगातार नजर रखता है कि विकेट कीपर कैसा काम कर रहा है, फील्डिंग कैसी हो रही है, स्लिप पे कौन है, बाउंड्री पे कौन कैसी फील्डिंग कर रहा है। और बिल्कुल एक कप्तान को, ये भी एक क्रिकेट मैच के जैसे ही मैं इसको लूंगा कि कप्तान प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी अपनी टीम पर बिल्कुल सचेत है और वो चाहते हैं कि हर खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करे, क्योंकि जो योजनाएं चल रही है नहीं तो हर खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा नितिन जी? 1.5 साल के अंदर ये परफॉर्मेंस सुधरेगी? 100%। वैसे तो मैं आपको बता दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कि देखिए जहां पर विधायक चुना जाता है वहां पर हर व्यक्ति या हर जनप्रतिनिधि जो होता है, वो कई जैसे जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो भाजपा के भी हो, चाहे वो कांग्रेस के भी हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो। कहीं पे थोड़ी बहुत कहीं कोई समस्या आ सकती है, तो उन समस्याओं को यदि दूर किया जाए तो इसमें बुराई क्या है? कुछ होना चाहिए। नहीं, देखिए बुराई नहीं है नितिन जी, बुराई बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा खासा रिपोर्ट कार्ड सामने आया है, 40% से ज्यादा जो विधायक है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये माना जाए, जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि काम नहीं कर पा रही है कांग्रेस, सिर्फ भ्रमित योजनाएं हैं, तो कुछ हद तक तो ये बात सही है फिर। अब ये लोग ना बोले तो बेहतर है। किंतु मैं आपका डिबेट शुरू होने से पहले, मैं चूंकि चलती गाड़ी में हूँ, मैं गाड़ी साइड में खड़ी करके डिबेट कर रहा हूँ। कुछ ये बोल रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, तो मैंने पूरा कुछ सुना नहीं। पर हाँ, ये जरूर समझ में आ रहा था कि
काफी बेहतर आरोप प्रत्यारोप अपने मनगढ़ंत जो इनको बीजेपी ऑफिस से जो सिखा के भेजा जाता है वो बोल रहे थे। तो देखिए इनका काम है बोलना, और बोलने के लिए भी जो पर्याप्त लोग चाहिए इनके पास वो नहीं है। इनको तो आत्ममंथन ये करना चाहिए कि 15 साल सरकार में रहे, 15 साल सरकार में रहने के बाद ये 15 सीटों में, बाद में 14 सीटों में सिमट कर क्यों रह गए। ये अगर कहते हैं काम नहीं हो रहा, लगातार छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार के काम पर लगातार मोहर लग रही है, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे नगरीय पंचायतों के चुनाव हो, हर पर जनता जो है कांग्रेस के पंजे पर मोहर लगाकर उनके काम पर मोहर लगा रही है। हालिया उदाहरण खैरागढ़ का चुनाव है, भूले नहीं है क्या कि लगभग 21,000 वोटों से इनका विधानसभा का प्रत्याशी चुनाव आ रहा है। तो हम काम के दम पर हैं, काम पे दम पर रहेंगे, जुमलेबाजी हमें नहीं आती। तो चलिए के चौहान जी, जुमलेबाजी नहीं करिए कांग्रेस और काम के बल पर ही वोट लेंगे और कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक बार फिर से पहुंचेंगे। आप बताइए क्या बीजेपी उस तरीके से मेहनत कर रही है जितनी मेहनत कांग्रेस करती हुई दिख रही है आपको? जी बिल्कुल मेहनत तो कर रही है, लेकिन नितिन भंसाली जी ने जो अभी बोला है कि इनके पास बोलने के लिए इंसान नहीं है, आदमी नहीं है, तो मैं एक बात बता दूं नितिन जी कि हम लॉजिकली बात करते हैं और जितनी भी आपने बात की है अभी एक भी बात आपकी लॉजिक की बात नहीं थी। दूसरी बात लॉजिक में बात करते, चलो डिबेट को खींचो जी। आप मेरे को बोलने दीजिए, अभी आपका टर्न आएगा तो बोलिएगा। नहीं मैं बोलने नहीं दूंगा। आप जहां पर झूठ और ये सब बातें करेंगे, लॉजिक की बात करेंगे ना, लॉजिक की बात करेंगे ना चौहान जी, मैं आपसे काफी सीनियर हूँ, लॉजिक पे आप बात करेंगे तो मैं काफी प्रश्नों के उत्तर 1 सेकंड के अंदर दे सकता हूँ। अरे कोई तुकी नहीं है, बात का कोई तुकी नहीं है आपके पास, बेतुकी बात करते हैं आप लोग। चलिए नितिन जी पहले सुन लेते हैं के एस चौहान जी को भी, बात सुनने दीजिए, उसके बाद आप जरूर जवाब दीजिए। अगर रिपोर्ट इनकी है 40% जहां पर विधायक हार रहे हैं, जहां पर आक्रोशित है जनता, और दूसरी बात यह है कि अगर इतनी ज्यादा भयानक स्थिति नहीं है तो आप सेवा दल के जो प्रशिक्षण शिविर है वो आप लागू क्यों करवा रहे हैं? और 3.5 साल निकल गए, उसके बाद सेवा दल को प्रशिक्षण को और पूरी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्यों ला रहे हैं? 3.5 साल तक आप सोए हुए थे एक्चुअल में आप, क्योंकि अपने मद में मदहोश थे आप, अपनी सत्ता के नशे में मदहोश थे आप, इस वजह से जी। और के एस चौहान जी अब तो जाग गए हैं, अब तो जाग गए नितिन जी, आप जाग गए। और नशा उतरा नहीं है हार का अभी तक। जीतू जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। और मेन बात ये है ये जो परिक्रमा पक्ष में बैठे हैं भैया, अच्छा ये बताओ यार, बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, सरगुजा और बड़ी बात कर रहे हो, कौन फेस है आपके यहाँ बताइए। चलिए कौन है कप्तान? ये जनता बीजेपी का छत्तीसगढ़ का भाषण दे रहा है, बताइए। क्रिकेट का भाषण दे रहे थे अभी ये, तो क्रिकेटर जो है वो जनता अपने देश के लिए खेलता है, पहला रूल ये रहता है उसका, देश के लिए खेल रहा है हमारा कप्तान। हमारी टीम, आपकी टीम हार चुकी है, जनता के लिए अगर हम जाते हैं ना तो सेमीफाइनल खेला था ना, सेमीफाइनल खेला था ना, पहले जाके अभी जो है आपकी कुर्सी टकटका रही है, इस वजह से आप जा रहे हैं। हार मान लो यार, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है आपके नेताओं से, दिल्ली से बुला के किसको मंत्रियों को नेताओं को ला रहे हो, इस वजह से छत्तीसगढ़ में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आपके पास लॉजिक की बात कोई नहीं है, सर्वे आपका किया हुआ है, सर्वे हमारा किया हुआ नहीं है, उसी में आप 40% बता रहे हैं। नहीं ये सर्वे की रिपोर्ट कहाँ है? और मेन बात ये है कि अभी जो सर्वे किया था क्या? 2018 में सर्वे किया था क्या? ये कैसे सर्वे करने जा रहे हैं ना, ये कैसे 15 साल में 15 सीट वो सर्वे किया जा रहे हैं। अगर कोई वहां पर बहुत ज्यादा प्रत्याशी डाउन हो गया है तो उसको खोजने जा रहे हैं। आप खोजिए, ये आपकी दलगत पार्टी है, पार्टी के हिसाब से आप करना है काम करिए। कभी आपने ये सोचा है कि आपका जो मेंबर वाला बनाने वाला जो प्रोग्राम था वो फेल क्यों हो गया है? ये आपने सोचा है? इसलिए सोचा है कि आपके जीतू आप जी चलिए के एस चौहान जी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, ज्यादा बोल रहे हैं जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आवेश तिवारी जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। आवेश जी, तो जिस तरह से कांग्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है, ये खुद का ही उनका कराया हुआ सर्वे है जिसमें ये तय किया गया था कि कितने विधायक काम कर रहे हैं कितने नहीं, तो एक तरह से रिपोर्ट है
जाएंगे। और 40% से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं और अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। और इसके साथ साथ सीएम भूपेश बघेल हिदायत भी दे रहे हैं ऐसे विधायकों को। तो क्या लगता है, अगर काम में सुधार नहीं हुआ तो अगले 1.5 साल में क्या कुछ स्थिति रह सकती है? देखिए, आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई इस विषय को लेकर के। उन्होंने ऐसी किसी रिपोर्ट से या जो परसेंटेज बताया जा रहा है उससे साफ इनकार किया है। उनका ये कहना है कि ये जरूर है कि कुछ विधायकों का काम अच्छा हो सकता है, कुछ विधायकों का काम मुमकिन है अच्छा न हो, और इस तरह की चीजें बार बार हर किसी की भी सरकार हो, भले भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, होती रहती है। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में मुझे याद है कि राहुल गांधी ने, सोनिया जी ने उस वक्त यह डिसीजन लिया था कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही हम विधानसभा और लोकसभा का टिकट बांटेंगे। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव भी हुआ, 2013 में विधानसभा चुनाव भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। और मुझे लगता है कि किसी भी अच्छे प्रशासक को, किसी भी अच्छी सरकार को यह निश्चित तौर पर तय करके रखना चाहिए कि अगर विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनको टिकट कतई नहीं दिया जाए। यह बात सिर्फ कांग्रेस पर लागू नहीं होती, यह भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होती है। भाजपा के नेतृत्व को भी अपने विधायकों का परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहिए। यह सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में भले कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बिल्कुल आवेश जी, और हम इस बात की तारीफ भी कर रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ा कदम उठाया है कि एक सर्वे कराया अपने विधायकों के लिए कि कितना काम हो रहा है कितना नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? जी देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि वो साफ संदेश दे रहे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जो टिकटों का वितरण होगा वह परफॉर्मेंस के आधार पे होगा। यही काम नरेंद्र मोदी जो हैं वह कर चुके हैं। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का टिकट काटा गया, सारे के सारे प्रदेश में लोकसभा के प्रत्याशी बदल दिए गए, यह बीजेपी कर चुकी है। अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि परफॉर्मेंस हम देखेंगे, जिसका परफॉर्मेंस, और ये होना ही है, यह तय है कि बहुत सारे टिकट बदले जाएंगे। और यह विधायकों को एहसास होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक ऐसा नहीं है कि आप घूमते फिरते रहेंगे, क्षेत्र की जनता की समस्या नहीं सुनेंगे, आप अपने लोगों के जो सुख दुख में शामिल नहीं होंगे, विकास के कामों में शामिल नहीं होंगे और आपको टिकट मिल जाएगा, तो यह संभव नहीं है। और मुझे यह अच्छी बात है, इसका हम सभी को समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल नितिन जी, तो आप भी समर्थन करते हैं इस बात का, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ विधायक है जो काम नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो सदस्यता अभियान था उसमें भी जागरूक तरीके से यहाँ पर बहुत से ऐसे विधायक है जिन्होंने मोर्चा नहीं संभाला, तो अब कार्रवाई उनके खिलाफ बननी भी चाहिए। पूरे देश में मैं बता दूं कि तो आपको सदस्यता के मामले में छत्तीसगढ़ अभी टॉप पर है, चाहे डिजिटल सदस्यता की बात हो या ऑन फॉर्म भरकर मैनुअली की बात हो। सदस्यता में हम बहुत आगे हैं और एक बहुत अच्छा आंकड़ा बहुत जल्दी हम पेश करेंगे कि हमने अपने छत्तीसगढ़ में कितने सदस्य। ये मिस कॉल वाली सदस्यता नहीं की हमने कि आपको भी शायद फोन आ गया होगा, कई लोग ऐसे थे जिनको फोन आता था, मिस कॉल आता था, अटेंड करते थे, मेंबर बन जाते थे। और जितने मेंबर बने थे बीजेपी के 2013 में विधानसभा, 2018 के विधानसभा में, उतने वोट भी नहीं मिले इनको, तो इनको तो मेंबरशिप के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी के विधानसभाओं के दौरे से देखिएगा आप, एक प्रशासनिक और एक राजनीतिक तसावट भी आएगी। और निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि मुखिया है, मुखिया को बिल्कुल अपनी टीम के सदस्यों का परफॉर्मेंस, उनका रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। हम स्कूल में पढ़ते हैं तब भी हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि रिपोर्ट कार्ड बनता है, हम पास होते हैं, फेल होते हैं। ये जनता की अदालत में फैसला होता है चुनाव के समय। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे के आधार पर ये चीजें हो रही है, तो बहुत बेहतर है, इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। तो केएस चौहान जी, एक बहुत बेहतर तरीका है ये सीएम भूपेश बघेल का, जिसके जरिए उन्होंने पूरा रिपोर्ट कार्ड बनवाया है। और ऐसे में आपको शायद ये लग रहा होगा कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ऐसे ही खुश हो रही है और बाजी फिर से एक बार कांग्रेस मार जाए? देखिए, हमारे पत्रकार तिवारी जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि
ये विधायकों को, सांसदों को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई काम नहीं करेगा तो आने वाले 5 साल के बाद उनकी टिकट काटी जा सकती है, भले वो जीते या हारे। ये कोई भी दल के लिए ये बहुत ही सटीक बात है, और कोई भी ऐसे ही बिल्कुल सत्ता में हो या विपक्ष में हो, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये बहुत सटीक बात है। मेन बात ये है आज की डेट में कि जो विधायकों की टिकट काटी जा रही है वो क्या अपनी पार्टी के लिए काटी जा रही है कि जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काटी जा रही है, ये मेन बात है। जनता के लिए जो काम नहीं कर रहा है उसकी टिकट काटी जा रही है कि अपनी खुद की दलगत जो राजनीति है, जो काका और बाबा की लड़ाई चल रही है, उसमें कुछ लोगों को निपटाने के लिए काटी जा रही है। ये देखना होगा। अगर ये छत्तीसगढ़ के लिए काटी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, और ये उनका डिसीजन है, हमारा कोई डिसीजन नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो विधायक परफॉर्मेंस ना करे उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए टिकट। और ये अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा है अपनी ये। और जो हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन भंसाली जी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ये मेंबर्स बनाए गए हैं, तो मैं बता दूं कि अंधे में काना राजा तो है, बाकी जगह तो आपके बन नहीं रहे हैं। सिर्फ 2 राज्यों में आपकी सरकार रह गई है, तो दूसरे राज्यों में क्या बनेंगे आपके मेंबर्स? 2014 में 9 राज्यों में सरकार थी, 9 राज्यों में। आज की डेट में इनकी सिर्फ 2 राज्यों में सरकार रह गई है। विधानसभा में कितने पूछिए 24 लाख तो चलिए के चौहान जी 2 राज्यों में, लेकिन मेहनत तो पूरी है। सदस्यों ने भी वोट नहीं दी। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। जिनको सदस्य बनाया उसने भी वोट नहीं दिया। कोई बात नहीं है, बखला रहे हैं यार। यहाँ पर भी ये सरकार जा चुकी है, 40% का ढोल पीट रहे हैं। खुश होइए। स्थिति जो है वो 100% नकार चुकी है। अगर बैठे हो, जिस प्रदेश की बात कर रहे हो, इस प्रदेश में क्या है? सेमीफाइनल हार गए हो, सेमीफाइनल फाइनल तो भी हारोगे आप। जनता ने सेमीफाइनल तो भी हार दिया है। मान लो हार चुके हो, घर पे बैठ जाओ पहले। अपने जुमलेबाजी की है, क्यों? सब फेल हो चुकी है। जुमलेबाजी, भारतीय जुमला पार्टी इस प्रदेश में, देश में कौन है? भारतीय जुमला पार्टी भाजपा, बीजेपी, ये आप लोग हैं। ये पूरा देश जानता है। बनाए थे। और दूसरी बात, आप वहां तक सोच भी नहीं सकते। आपने 10 अरे क्या नहीं सोच सकते? 46 लाख सदस्य बना के 24 लाख वोट मिले, इसका जवाब तो दो। मतलब जो मेंबर बने छत्तीसगढ़ में उसने भी वोट नहीं दिए। अरे यार हंसी आ रही है, ये डिबेट चल रहा है, कॉमेडी शो चल रहा है। 46 लाख सदस्य बनाए 2018 के रिकॉर्ड में, और 24 लाख वोट दिए, 24 लाख से मिले। तो आप पार्टी के विचारधारा से वोट नहीं दिए, और आप चुल्लू में पानी में डूब रही है। आप लोगों को बात करने के में से आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम भी हटा दिया। अगली बार जो चुनाव लड़ने वाले हो आप, वो कांग्रेस के लड़ने वाले हो। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, सेनापति के आप लोग जो लड़ने निकले, बैठो भाई, हासिल नहीं होना है। ठीक करिए। और तो चलिए ठीक है, ये दोनों पार्टी के लिए बनता है कि विधायकों पर जरूर ये नजर रखी जाए कौन काम कर रहा है प्रदेश में, कौन नहीं। आवेश जी, तो आप कैसे देखते हैं फिलहाल, क्या ये संभावना भी हो सकती है कि यहाँ पर अगर कोई विधायक अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसका टिकट कटेगा? इसके साथ साथ क्या कुछ हिदायत और दी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं अब सीएम भूपेश बघेल खुद ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, कुछ जगहों पर जहां पर औचक निरीक्षण वहां पर किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि काम हो रहा है कि नहीं। ऐसे में आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ कांग्रेस सोच रही है इस वक्त? देखिए गीतू, एक बात बताऊं, यह बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो स्क्रॉल पीछे चल रहा है कि सरगुजा और बस्तर की बात हो रही है, यह सच है कि सरगुजा और बस्तर में पिछले 2 दशकों के दौरान जब से छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, डेवलपमेंट वर्क अपेक्षाकृत कम हुए हैं। और यह सच्चाई है कि कई विधायक सत्ताधारी पार्टी के भी और विपक्ष के भी अपने क्षेत्र में नहीं जाते, लोगों के विकास कार्यों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और आम जनता के नहीं। तो ये सोच क्या है आवेश जी, सोच क्या है इसके पीछे?
हाँ जी, इसके पीछे इसके सोच पीछे क्या है? सोच देखिए क्यों बड़ी बस्तर साफ संभाग में साफ ध्यान है। नहीं दिया जाता? सिर्फ विधायकों के नहीं, जो मेरे पास अपनी सूचना है कि विधायकों के परफॉर्मेंस ही नहीं, मंत्रियों के परफॉर्मेंस भी तय किए जाएंगे। और यह बेहद संभावना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ विधायकों के बल्कि कई मंत्रियों के भी टिकट कटे, और यह जिनके भी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये कांग्रेस पहले भी करती आई है, जी। भाजपा भी करती रही है। एक अभी चौहान जी हंस रहे हैं, भाजपा के पहले प्रवक्ता हैं जिनको मैं मुस्कुराते देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। माने चलिए, हर हाल में खुश रहते हैं। आवेश भैया, चाहे खैरगढ़ उपचुनाव ये जीते हमेशा नहीं किसी जीते। भी सीरियस टॉपिक पे आप नक्सली हमले पे बैठाओगे तो भी हंसते रहते हैं। जी। इनके प्रवक्ता आजकल हंसने की ट्रेनिंग चलिए, ले रहे हैं। हंसमुख प्रवक्ता है और ऐसा होना भी चाहिए। जी, अब ये देखना होगा कि परफॉर्मेंस के आधार पर किस पर क्या कार्रवाई होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही।